हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 बायोलॉजी क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, आंसर हो जाएगा राना टाइग्रीना। राना जो है इसका जीनस का नाम है और टाइग्रीना जो है ये स्पीसीज का नाम है। नेक्स्ट है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म इज कॉल्ड डैश। तो सिल्क वार्म का जो रेयरिंग होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है इसको सिल्क वर्म का रेयरिंग को कहा जाता है। सिल्क क्या है? सिल्क जो है ये है नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जो है इसके द्वारा मलेरिया ट्रांसमिट होता है, ये किनके द्वारा डिस्कवरी इसका हुआ था? आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोड्स। रोनाल्ड रोड्स के द्वारा इसका डिस्कवरी 1897 में किया गया था। नेक्स्ट है, Which pigment makes the color of the tomatoes red? तो टोमेटो का जो रेड कलर है ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है ये एक केराटिनॉइड है। याद रखना, ये एक कैरोटिनॉइड है। इसके द्वारा इसका प्रेजेंस की वजह से टोमेटो का जो कलर है वो रेड होता है। नेक्स्ट है, पोलियो इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस। पोलियो किस वायरस के द्वारा ये स्प्रेड होता है? आंसर हो जाएगा इसका पोलियो वायरस। पोलियो जो है पोलियो वायरस के द्वारा ही स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है, हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक द्वारा ये 1953 में इसका जो ये प्रपोज किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉइटस रिसीव्स फूड फ्रॉम मदर थ्रू व्हिच। तो फॉइटस जो है ये एक माँ के पेट से किसके थ्रू ये फूड रिसीव करता है फॉइटस जो है? आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है प्लासेंटा में, प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड जो इसके द्वारा जो है माँ के साथ ये कनेक्टेड रहता है। फॉइटस जो है इसके द्वारा ये फूड को रिसीव करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में कौन से केमिकल को यूज किया जाता है? तो जो ऑप्शन में था उसमें से जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑप्शन में था तो ये हो जाएगा आंसर। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो एनेस्थेसिया में यूज होता है। उसमें से हो जाएगा हालोथेन। हालोथेन भी, ये भी एनेस्थेसिया में यूज होता है। आइसोफ्लुरेन, ये सब जो है ये एनेस्थेसिया में यूज होता है। इनको भी याद रखना है। जितने भी सारे एनेस्थेसिया में यूज होता है वो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मॉल फॉक्स इज ए डेस डिजीज। स्मॉल फॉक्स किस टाइप का डिजीज है? आंसर हो जाएगा वायरल डिजीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वायरल डिजीज। को कौन से वायरस से ये स्प्रेड होता है? वेरियोला वायरस। याद रखना इस वायरस का नाम, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वार्म इज ए डिजीज कॉज्ड बाय डैश। तो रिंग वार्म जो है ये किसके द्वारा होता है? ये डिजीज जो है किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा फंगस। रिंग वार्म जो है ये फंगस से इन्फेक्ट होता है। इसको याद रखना, ये जो फंगस है इसका नाम है, ये इसको कहा जाता है डार्माटोफाइट्स। याद रखना, इसका और भी दूसरा नाम है डार्माटोफाइट्स। ये डार्माटोफाइट्स द्वारा स्प्रेड होता है, इसलिए इसको डार्माटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। ये रिंगवर्म जो डिजीज है इसको डार्माटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। डार्माटोफाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। तो अच्छा, यूनिवर्सल रिसिप कौन है? यूनिवर्सल रिसिपेंट। तो आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच इज एन एंटीकोआगुलेंट दैट प्रिवेंट्स ह्यूमन ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग। तो हमारा जो ब्लड है वो क्लोटिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। कौन सा एंटीकोआगुलेंट है? तो आंसर हो जाएगा हेपारिन। हेपारिन जो है ये हमारे ब्लड में रहता है, जो इसको हमारे जो ये नर्व्स हैं या फिर जो आर्टरी हैं इनमें जो ये क्लोटिंग होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंटरनल बॉडी ऑर्गन इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आंसर हो जाएगा इसका स्प्लीन। स्प्लीन जो है इसको प्लीहा भी कहा जाता है। स्प्लीन जो है ये हमारा ब्लड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा बी और सी। और तो फिर फैट सॉल्युबल कौन विटामिन है? फैट सॉल्युबल में आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
ठीक है, ये जो है ये फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। जो बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं सारे विटामिन बी और सी, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है कोरल रीफ्स आर फॉर्म फ्रॉम व्हिच केमिकल कंपाउंड। तो कोरल रीफ्स जो है ये कौन से केमिकल कंपाउंड से फॉर्मेशन इनका होता है, समंदर में जो इनका फॉर्मेशन होता है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, CaCO3। ये जो है कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन ये जो केमिकल कंपाउंड है इससे होता है। नेक्स्ट है ये एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन था, द ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ग्रीन महानदी जो प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा से महानदी जो है ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है याद रखना ये जो सेल का डिस्कवरी है इसको हुआ था, इसको किया गया था 1665 में, 1665 में। ये जो रॉबर्ट हुक हैं इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया का जो ये बुक लिखे थे इसमें ये सेल का जो है ये डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट है व्हिच क्लास ऑफ एनिमल किंगडम हैव 4 हार्ट चैम्बर्स। तो कौन से एनिमल किंगडम का जो क्लास है, कौन से क्लास के जो ये एनिमल्स होते हैं उनको हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मामल्स, मामल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, हम लोगों का जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डेस्ट। तो ब्लड का जो स्टडी होता है, ब्लड के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट जो स्टडी होते हैं उनको क्या जाता है, उसको जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, हेमाटोलॉजी। याद रखना हेमाटोलॉजी है ये, रिलेटेड टू ब्लड है। नेक्स्ट है व्हिच विटामिन इज फाउंड इन ईस्ट। तो ईस्ट में कौन से विटामिन है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो है ये ईस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पेनिसिलियम जो है ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था कौन से किंगडम से बिलोंग करता है पेनिसिलियम। आंसर हो जाएगा फंगी, फंगी जो है इस फंगी से ये बिलोंग करता है। पेनिसिलियम एक फंगी है, याद रखना। इसका जो डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये इसका क्या ये हुआ था, डिस्कवरी हुआ था 1928 में। ये पेनिसिलियम जो है ये किसके लिए यूज होता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है इसको ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ विटामिन B1 कॉजेस व्हिच डिजीज। तो विटामिन B1 जो है इसके लैक से कौन सा डिजीज होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन B1 कब ये लैक से बेरी। ठीक है, याद रखना बेरी जो है विटामिन B1 डेफिशिएंसी होता है। अच्छा, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम क्या है, याद रखना थायामीन, थायामीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो हमारे आंखों को क्लियर विजन के लिए सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या है। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई भी चीज़ को हम आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी में हमको रखना पड़ेगा उसका क्लियर विजन के लिए। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, वाल्टर फ्लेमिंग। याद रखना वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमोजोम का डिस्कवरी हुआ था ये 1866 में, 1866 में इसका डिस्कवरी किया गया था। नेक्स्ट है बाय हुम द वर्ड इकोलॉजी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इकोलॉजी जो है ये फर्स्ट टाइम किनके द्वारा ये यूज किया गया था ये वर्ड जो है। आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। तो याद रखना इनका नाम अर्नेस्ट हैकेल। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो इंटरेक्शन है उसको इकोलॉजी कहा जाता है, उसके स्टडी को। नेक्स्ट है व्हिच ग्लैंड रिलीजेस द थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी से कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है। आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द रेबीज वैक्सीन। तो रेबीज वैक्सीन जो है ये किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर। ये इसका डिस्कवरी हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में जो है ये रेबीज वैक्सीन डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनेल इज नॉन एज द सुइसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुइसाइड बैग ऑफ द सेल जो है ये किस ऑर्गेनेल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है।
नेक्स्ट है द रेयरिंग ऑफ आर्थवार्म इज कॉल्ड डैश। तो आर्थवार्म का जो रेयरिंग है इसको क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मतलब कि रेयरिंग ऑफ आर्थवार्म। तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन सब आए थे बायोलॉजी से, जो प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, तो उसी हिसाब से आपको देख सकते हैं जो क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए जो अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हुआ हो आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।